नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां बलसाड़ एसपी ने जशपुर एसएसपी को भिजवाया फरार आरोपी के साथ मिठाई का डिब्बा। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां संजय गांधी अस्पताल में एक शर्मनाक घटना हुई, जिसमें अस्पताल कर्मचारियों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नरसिंहगढ़ के पास सुनार नदी पुल पर शनिवार की रात 9 से 10 बजे के बीच एक हादसा हुआ। बता दें, नरसिंहगढ़ से झांसी जा रहा 22 चालक ट्रक पुल के बीच से नीचे गिर गया। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि गहरे पानी में गिरने की वजह से दोनों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुल की ऊंचाई करीब 40 से 50 फुट बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर अजय यादव ने बताया कि वो सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ से लेकर झांसी की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचे, बचियागढ़ की ओर से एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। ट्रक चालक ने कट मारने की कोशिश की, जिससे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नियंत्रण खो दिया और ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक के रेलिंग को तोड़ते हुए ड्राइवर ने तैरने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया और खुद को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। वह कंडक्टर को तैरना नहीं आता था, लेकिन लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सुनार नदी के इस पुल पर ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। पिछले सालों में इस पुल पर कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और करीब 2 महीने पहले भी एक ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुल पर लटक गया था। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन गनीमत रही कि अब तक किसी भी हादसे में ड्राइवर या कंडक्टर को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। फिलहाल ट्रक नदी में डूबा हुआ है और पानी में फंसा हुआ है। हो गया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया रात में। कहाँ की है गाड़ी? गाड़ी झांसी की है। कैसे हो गया? जी नहीं मालूम। तो किसी को चोट वोट आई क्या? किसी को नहीं आई चोट। बच गए? बच गए। पुल की कितनी ऊंचाई होगी? पुल की होगी करीबन 25 फुट। तो ये जाके नीचे गिरे, क्या भरा हुआ था ट्रक में? ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। क्लेम करें, डंपर था क्या? हाँ, डंपर थोड़ा। बताएं ये एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ है? रात करीब 9:30 बजे की घटना है ये कहाँ से कहाँ किलंकर जा रहा था? कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये झांसी जा रहा था, किलंकर वाली गाड़ी थी। बता सकते क्या है घटना कैसे हुई है? ये तो अपनी साइड से बराबर जा रहा था, अचानक से एक ट्रक आ गया सामने से, उसने कट मारा इसका, जिससे ये नीचे गिर गया पुल पे। अच्छा, तो ज़्यादा चोट आई क्या? नहीं, चोट नहीं आई, उनको समय रहते बचा लिया गया। कितनी गहराई होगी पानी की? पानी की 15 फीट गहराई। क्या भरा हुआ था इसमें? किलंकर था। आप ये बता दे एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था 10 के करीब रात में? हाँ। और ड्राइवर कंडक्टर की क्या स्थिति है? ड्राइवर कंडक्टर दोनों निकाला था, एक आया था तैर की और एक को रस्ता से निकाला था। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया था? हाँ, निकाल लिया। ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई, पैर में बस लगी थी इसकी। ये क्या भरा हुआ था इसमें? इसमें किलंकर भरा था। कहाँ जाता है किलंकर? झांसी जा रहा था शायद। यहाँ से जा रहा था। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर के मुरार स्थित नगर निगम के लाल टिपारा आदर्श गौशाला में दोपहर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से भूसे के बनाई गई बैठक व्यवस्था वाले हिस्से में आग लगी। बता दें कि भूसे से बने हुए सोफे, कुर्सियां और मंच बना हुआ था और आग लगते ही गौशाला का स्टाफ सक्रिय हुआ और अपने स्तर पर काफ़ी हद तक आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे देखकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल आग पर पानी डालकर आग पर करीब 30 मिनट के बाद पूरी तरह से काबू पा लिया। वहीं पास में ही बने बाड़े में 1000 से अधिक गौवंश थे। गौशाला व्यवस्थापक और फायर अधिकारी के मुताबिक आग पर सही समय पर काबू पा लिया गया। यही वजह है कि किसी भी तरह के गौवंश या किसी भी व्यक्ति की कोई हानि नहीं हुई है। गौशाला में लगी हुई आग से अभी नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। वहीं गौशाला के प्रबंधक ऋषि देव महाराज का कहना है कि होली की तैयारी को लेकर बैठक चल रही थी और गुलाल इत्यादि तैयार करने की व्यवस्था जुटाई जा रही थी, तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गई और देखते ही देखते आग लग गई। अभी होली का त्यौहार आ रहा है, तो गौ में होली हो और गौ में गुलाल हो, उस पर चर्चाएं हो रही थी गौ में गुलाल को बनाने को लेके। तब तक में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से है नुकसान हुआ और यहाँ एक सस्टेनेबल बैठक व्यवस्था बनाई गई थी ग्रामीण परिवेश के हिसाब से। वह व्यवस्थाएं में जो कह सकते हैं वह आग लग गया और
किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, किसी गाय को नुकसान नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं। महाराज जी, यहाँ गाय भी थी, उसको कैसे आप लोगों ने कैसे तरीके से हटाया, और यहाँ प्लांट भी है, सबसे बड़ा एक बात तो आपको और बताएं तो यहाँ बड़ी घटना भी घट सकती थी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो बायो सीएनजी प्लांट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे आग लगी है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बायो सीएनजी प्लांट लगा है, वहाँ पे फायर आदि की सब व्यवस्था है। मगर कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल की आवश्यकता है कि इस प्रकार के शॉर्ट सर्किट या इस प्रकार का जो है मिस हैपनिंग आगे के लिए हम बचाव के लिए हमारे को सजग होने की आवश्यकता अवश्य है। कितनी गाड़ियाँ लग गई और कितनी देर तक आग लगी रही है? लगभग यह आग आधा घंटा तक लगा रहा। आग जो है गाड़ियाँ 20 मिनट में आ गई थी और आग को लगभग आधे घंटे में जो है वो कवर कर लिया गया। किसी प्रकार का वैसे नुकसान नहीं हुआ है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां बता दें हत्या के मामले में एक फरार आरोपी उमेश कुमार यादव को पकड़ने पुलिस जब जिला वलसाड गई तो वहां के एसपी श्रीकरण राज बघेला और एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह के बीच में संपर्क हुआ। तब वलसाड एसपी ने एसएसपी जशपुर को प्रॉमिस किया कि उक्त मुजरिम को पकड़ने में उनकी टीम पूरी मदद करेगी और वादा किया कि आपकी मुजरिम को मिठाई के डब्बे के साथ भेजूंगा। इसके 3 घंटे के अंदर ही जशपुर पुलिस और गुजरात पुलिस ने फरार मुजरिम उमेश कुमार यादव को ढूंढ निकाला, जिसके तत्काल बाद वलसाड एसपी ने जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह को व्हाट्सएप के माध्यम से मुजरिम की फोटो भेजकर सूचित किया कि आपके जिले के फरार आरोपी को ढूंढ लिया गया है। वहीं जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने उन्हें और उनकी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया और जब पुलिस की टीम वापस आई तब वलसाड एसपी ने उनके साथ मिठाई का संदेश भी भिजवाया। वहीं मिठाई प्राप्त होने के बाद जशपुर एसएसपी ने पुनः वलसाड एसपी को धन्यवाद ज्ञापित किया। थाना सन्ना के ग्राम मैना में एक पहाड़ी कोरवा लालराम कोरवा की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी, जिसमें 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी टूपो यादव और संत कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उमेश यादव जो फरार था उसे वलसाड गुजरात से गिरफ्तार करके विधिवत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। संजय गांधी अस्पताल में एक शर्मनाक घटना हुई, जिसमें अस्पताल कर्मचारियों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा। युवक अपनी मां का इलाज कराने आया था और एक्सरे फिल्म जल्दी प्राप्त करना चाहता था। इस पर रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारियों ने उसे कमरे में बंद कर पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर युवक का इलाज कराया और जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने सभी टेक्नीशियनों को बुलाया था, जिनके द्वारा युवक पर ये आरोप लगाए गए कि वो महिला टेक्नीशियन के साथ छीना झपटी करते हुए अभद्रता कर रहा था। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन पर प्रश्न उठाना लाजमी है कि सुरक्षा कर्मियों के रहते हुए उसे बंधक बनाकर अधमरा कर दिया गया। बहरहाल पूरे मामले की जानकारी होने के बाद संजय गांधी अस्पताल पहुंची अमैया पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और अभी तक कोई भी शिकायती आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।